Hello students, my name is Sipra Gupta from SKLGT Public School। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल फीचर्स, हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया है इंडियन डेजर्ट, कि आखिरकार इंडियन डेजर्ट जो है वो कहाँ पर किस पार्ट में है और उसको किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के इस मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा जो इंडियन डेजर्ट है वो किस एरिया में आता है। वेस्ट जो है वो कहाँ पर आता है, वेस्ट नॉर्थ में आता है। मीन्स जो हमारा राजस्थान वाला पार्ट है उस पार्ट में सबसे ज़्यादा डेजर्ट है। और इसी एरिया में हमारा जो इंडिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है थार डेजर्ट। जो हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियों के वेस्ट में जो डेजर्ट है वही हमारा कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि इंडियन डेजर्ट लाइक टुवर्ड्स द वेस्टर्न रीजन में है एंड अरावली हिल्स, और जो किसके पास में, अरावली हिल्स के पास में। इस यहाँ पर कैसी ड्यून्स पाई जाती है, सैंड कैसी, सैंड ड्यून्स है, मीन्स रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि वो क्या होते हैं, कि जैसे हमने आपको बताया था ना प्लेटूज जो होते हैं, जो लैंड से ऊपर उठा हुआ एरिया होता है वो प्लेटूज कहलाता है। ऐसे ही डेजर्ट एरिया में कभी भी आपको जाने का चांस मिले तो राजस्थान वाले एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पर जो हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो रेतीली मिट्टी होती है, और हवाएं और तूफानों के कारण जो वहाँ की रेत होती है वो किसके रूप में कलेक्ट होती चली जाती है, एक सैंड हिल्स बन जाती है। यही हमारे क्या कहलाते हैं, सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। कभी आप टीवीज़ वगैरह में भी देखेंगे, सीरियल्स वगैरह में कभी कभी इस तरह के सीन्स को दिखाया जाता है। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, सैंड ड्यून्स। इसमें क्या होता है, हवाओं के थ्रू रेत के टीले जो बन जाते हैं वही हमारे सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, और यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ड्राई होता है, सूखा होता है, एंड लो वेजिटेशन, और यहाँ पर हमें बहुत कम ही वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट यहाँ पर कैक्टस जो होती हैं वो झाड़ियाँ होती हैं। और यहाँ की एक जो सबसे बिगेस्ट रिवर है वो है लूनी रिवर। इस रिवर को आप याद रखेंगे क्योंकि 1 नंबर का इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है कि डेजर्ट एरिया में, थर्ड डेजर्ट में कौन सी सबसे बिगेस्ट रिवर है, तो वो है लूनी रिवर। और इसकी सबसे बड़ी, इस रिवर को इसलिए पूछते हैं, इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, विशेषता है क्या है, कि ये रिवर जो निकलती है, निकलने के बाद ना किसी ओशियन, ना किसी सी, ना ही किसी बिगेस्ट रिवर में इंक्लूड नहीं होती है, बल्कि ये थार डेजर्ट में जाकर यह रिवर क्या हो जाती है, थार डेजर्ट में ही ये रिवर क्या हो जाती है, इसका एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अभी जो थर्ड डेजर्ट है वो वाला टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोस्टल प्लेन्स। भाई कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, हमने अभी थर्ड डेजर्ट पढ़ा, प्लेटूज पढ़े, इंडियन माउंटेन्स पढ़ा, प्लेन एरियाज पढ़ा। अब हमारा जो कोस्टल एरिया है वो क्या है। सबसे पहले हम देखें कोस्टल एरिया कौन सा वाला एरिया होता है। इसको हम सबसे पहले हम आएंगे साउथ इंडिया में। कहाँ पर आएंगे, साउथ इंडिया में। और हमारा साउथ इंडिया, हमने आपको बताया कि हमारा इंडिया जो है एक पेनिसुला है। भाई पेनिसुला क्या है, ऐसा एरिया जो 3 साइड वाटर बॉडी से कवर्ड होता है, ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं, पेनिसुला कहते हैं। और हमारा इंडिया जो है वो 3 साइड से वाटर से कवर है और एक साइड से लैंड से जुड़ा हुआ है। तो हमारी कंट्री कैसी कंट्री है, पेनिसुलर कंट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हमारा जो कोस्टल एरिया स्टार्ट हो जाता है, इंडिया का जो सबसे बड़ा जो कोस्टल एरिया स्टार्ट हमारा होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से स्टार्ट होता है। गुजरात से लेकर कहाँ तक जाता है, वेस्ट बंगाल तक जाता है। कोस्टल प्लेन्स एरिया, कोस्टल ये सारे जो होते हैं वो कोस्टल एरिया है। अब कोस्टल प्लेन एरिया क्या होता है, भाई ऐसा तो नहीं है कि जो समुद्र है और समुद्र जो है उसके आसपास का जो एरिया होता है वो हमारा कोस्टल प्लेन एरिया कहलाता है। और वो हमारा कोस्टल प्लेन एरिया जो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हैं, उन ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बाद जो लैंड है, जो थोड़ी सी लैंड बचती है, वो लैंड एरिया जो सी से मिलने से पहले जो प्लेन एरिया होता है वो कोस्टल लैंड एरिया कहलाता है। इसकी 2 चीज़ें देखेंगे कि अगर हम पहला देखें कि हमारा वेस्टर्न साइड का जो कोस्टल लैंड एरिया है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। लेकिन हम ईस्टर्न वाले कोस्टल एरिया की बात करेंगे तो ये एरिया कैसा है, ब्रॉड है। क्यों, एक सबसे पहला ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कृष्णा, कावेरी,
जो गोदावरी, पेरियार, नागा, अर्जुन, जितनी भी जो रिवर्स हैं वो सारी रिवर्स कहाँ ईस्टर्न की तरफ जाती हैं और ईस्टर्न की तरफ डेल्टा बनाती हैं। पहले भी आप ये देख चुके हैं कि जो हमारा ईस्टर्न प्लेटूज, जो वेस्टर्न प्लेटूज है वो अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न प्लेटूज के ये वाला कैसा है, ज़्यादा हाई एरिया है। तो इस कारण से ये जो रिवर्स होती है वो किधर की ओर बह रही है, ईस्टर्न की तरफ। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वेस्टर्न प्लेन से कॉस्ट को देखेंगे कि वेस्टर्न कॉस्ट कैसा है, नैरो। किसके अकॉर्डिंग नैरो है, ईस्टर्न के अकॉर्डिंग। जबकि कंपेयर करते हुए चलेंगे, जबकि ईस्टर्न वाला हमारा कैसा है, वाइड है। आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे वाइड है। इट कंसिस्ट 3 सेक्शन। और जो हमारा वेस्टर्न वाला कॉस्ट एरिया है इसको 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो गुजरात से लेकर और जो हमारा देखिए कोंकण, जो मुंबई से लेकर जो हमारा गोवा तक का एरिया, इसको हम कहते हैं कोंकण एरिया। और जो हमारा 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, पहले हमारा देखेंगे कोंकण एरिया जो हमारा गुजरात से लेकर है मुंबई तक कोंकण। फिर हमारा कन्नड़ में डिवाइड किया गया है, ये हमारा कहाँ से, गोवा से लेकर कर्नाटक तक। और जो केरला वाला एरिया है इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मुंबई टू गोवा कोंकण, गोवा टू कर्नाटक कन्नड़ एंड केरला पर जो है वो मालाबार कॉस्ट है। और यहाँ पर कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर कोरोमंडल तट जो हमारा ईस्टर्न वाला है वो कोरोमंडल प्लेन एरिया कोस्टल तट, और दूसरा हमारा क्या है, नॉर्थन कोस्ट के नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जाता है, नॉर्थन सर्कल के नाम से, नॉर्थन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो हमारा वेस्टर्न वाला है इसमें सबसे ज़्यादा मालाबार तट को पूछा जाता है कि मालाबार वाला तट वाला कौन सा एरिया है, तो वो हमारा कौन सा वाला एरिया है, जो केरला वाला जो तटीय एरिया है, कोस्टल एरिया है, वो किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा जो कोस्टल एरिया जो है नीचे से कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 2 बिगेस्ट रिवर हैं जो ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। पहली है नर्मदा और दूसरी है तापी। तापी रिवर के बाद जो हमारा है कोस्टल एरिया जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये रिवर हमारी दोनों क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। तो कौन सा हमारा कोस्ट एरिया जो है वाइड है, ईस्टर्न वाला कोस्ट एरिया हमारा वाइड है। ये हमारा कोस्टल प्लेन एरिया था। थैंक यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आयरलैंड क्या होती हैं। आयरलैंड अभी हमने पेनिनसुलर प्लेटूज बताया था। पेनिनसुलर प्लेटूज वो होता है जो ऐसी वाटर बॉडीज 3 साइड से वाटर से कवर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पेनिनसुलर प्लेन कहलाते हैं। लेकिन आयरलैंड जो होते हैं वो जो 4 साइड से वाटर से कवर होते हैं, ऐसे एरिया हमारे क्या कहलाते हैं, आयरलैंड कहलाते हैं। और आयरलैंड हमारे इंडिया में जो हमारी मेन लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया के बाद में जो सी में जो एरिया जो आयरलैंड है वो हमारे किसका ही पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। 2 बड़े हमारे इंडिया के आयरलैंड, एक है अंडमान निकोबार आयरलैंड और एक है लक्षद्वीप आयरलैंड। अंडमान निकोबार जो आयरलैंड है वो है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। और जो लक्षद्वीप आयरलैंड है वो कहाँ पर हमारा, अरेबिक सी में। तो सबसे बड़ा जो इंडिया का बड़ा आयरलैंड है वो हमारा कौन सा है, अंडमान निकोबार आयरलैंड जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा आयरलैंड है। इसको नॉर्थन से लेकर अगर हम यहाँ तक साउथ तक की बात करते हैं तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और नीचे है निकोबार। और यहाँ इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। और ये वाले जो अंडमान निकोबार जो हमारे आयरलैंड वाले जो एरियाज़ होते हैं ये क्या होते हैं, ज़्यादा फॉरेस्ट्री एरियाज़ होते हैं, ज़्यादा हिली एरियाज़ होते हैं। कहीं ना कहीं ये अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है ये कैसे बना हुआ है, ये जो हमारा हिमालयन माउंटेन है, जो हमारा हिमालयन माउंटेन ईस्टर्न की तरफ जो मूव हो गया था उसी के ही ये पार्ट हैं। क्योंकि जो ऊंचे पार्ट थे वो पानी के ऊपर दिख रहे हैं, जो नीचे जो लो डाउन पार्ट थे वो कहाँ पर चले गए, समुद्र में क्या है, सबमर्ज हो गए हैं। तो अंडमान निकोबार आयरलैंड है। लक्षद्वीप आयरलैंड, ये आयरलैंड की अगर हम बात करें तो ये कोरल रीफ से बना हुआ एक आयरलैंड है। कोरल रीफ जो होते हैं वो समुद्र के अंदर एक ऑर्गन्स होते हैं जो कैल्शियम्स निकालते हैं और कई जो कॉलोनीज, हजारों की कॉलोनीज में रहते हैं। और जो कोरल रीफ होते हैं उनसे क्या बन जाता है, बहुत
कई सालों तक उनकी वो संरचना जो बनती रहती है, उससे ये क्या होता है, उससे इस हमारे लक्षद्वीप आइलैंड का क्या हुआ है, संरचना हुई है। लक्षद्वीप आइलैंड इट कवर्स स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये स्मॉल एरिया कवर करता है कितने स्क्वायर किलोमीटर, 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावारती यहाँ की क्या है, हेडक्वार्टर है यहाँ का कावारती। जो कोरल रीफ मेक्स द आयरलैंड, ये कोरल रीफ से बना हुआ आयरलैंड है। और ग्रेट बैरियर्स जो रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया का जो आयरलैंड है वो सबसे बड़ा कोरल रीफ से बना हुआ आयरलैंड है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। अंडमान निकोबार आयरलैंड को देखते हैं, इसको दो बड़े पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला नॉर्थ में है अंडमान और साउथ में है निकोबार। अंडमान इज द नॉर्थ एंड निकोबार जो है वो साउथ में है। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देखेंगे तो ये इक्वेटर रीजन के आसपास का एरिया है। जो इक्वेटर रीजन है वो 0 से स्टार्ट हो जाती है और वहीं का ये आसपास का एरिया है। और ये कैसा एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया है। और यहाँ पर थिकी फॉरेस्ट और हॉटेस्ट इक्वेटरल क्लाइमेट्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये हमारा आइलैंड वाला टॉपिक भी फिनिश होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में माउंटेन्स भी हैं, हमने पढ़े। नॉर्थन प्लेन्स भी हैं, वो भी हमने देखे। प्लेटूज भी देखे, कोस्टल रीजन भी देखा। हमारे इंडिया के अंदर ये सारी क्या है, क्वालिटीज़ हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर प्लेन एरियाज ही है, प्लेटूज नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर माउंटेन्स बहुत अधिक हैं और वहाँ पर कोई भी बहुत कम प्लेन एरिया है। लेकिन अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में अगर फिजिकल फीचर्स की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो इंडिया के अंदर सारी ही फिजिकल फीचर्स हैं। माउंटेन्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉर्थन प्लेन्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लेटूज भी इम्पॉर्टेंट है और कोस्टल रीजन भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम उनके इम्पॉर्टेंस देखते हैं कि हमारे इंडिया में इतनी फिजिकल फीचर्स हैं और इनकी हमारे लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहले हम सबकी एक एक इम्पॉर्टेंस देखेंगे। माउंटेन्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, माउंटेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर और फॉरेस्ट के बहुत बड़े सोर्स होते हैं। जो वाटर के जो सोर्स हैं वो क्या है, माउंटेन्स और फॉरेस्ट भी माउंटेन्स में बहुत अधिक होते हैं। नॉर्थन प्लेन्स की अगर हम बात करें, नॉर्थन प्लेन्स की भाई इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है, नॉर्थ जो है इसको ग्रेनरीज ऑफ कंट्री का ग्रेनरीज प्लेन्स एरिया भी कहा जाता है। क्यों, सबसे ज़्यादा जो ग्रेन्स होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो कौन सा है, नॉर्थन प्लेन एरिया। ये इसकी क्या है, फीचर्स है। नेक्स्ट देखिए प्लेटूज हमारे क्या है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े बड़े जो प्लेटूज है उनमें बहुत अधिक मात्रा में क्या है, मिनरल्स है। वो मिनरल्स के क्या है, हाउस हैं। तो ये प्लेटूज की विशेषता है, उसके फीचर्स हैं। कोस्टल रीजन की अगर हम बात करें तो कोस्टल रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये प्रोवाइड द साइट्स फॉर फिशिंग। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फिशिंग को हमें कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, एंड पोर्ट। ये हमें बहुत अधिक फिशिंग भी प्रोवाइड करते हैं और पोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो पोर्ट जो होते हैं वो ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए, फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए, दूसरी कंट्री से ट्रेड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम अपने इंडिया की अगर बात करें तो हमारा जो इंडिया है फिजिकल फीचर्स में हमारा इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है और सारी फिजिकल फीचर्स हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।